हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जर्नल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 12 लेकर आया हूँ। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी और जो उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। और ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपके लिए रेगुलरली आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियोज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो को देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया है, इन जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका प्रोटोकॉल नहीं है, नोट पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HTML। जो HTML है वो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। जो HTML है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है जो हम वेब ब्राउज़र यूज करते हैं कंप्यूटर में, उस पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट जो ये SSH है ये होता है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। ओके, बाकी तीनों जो ऑप्शन है ये प्रोटोकॉल है कंप्यूटर नेटवर्क के। SSH है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, और ये जो अनसिक्योर्ड नेटवर्क होता है उस पर ये सिक्योर टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। PPP है जो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये डाटा लिंक लेयर होती है जो नेटवर्क की, जिसको लेयर 2 भी बोलते हैं, वहाँ पे ये यूज होता है। जो POP है इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये एप्लीकेशन लेयर है जो नेटवर्क की, उसमें यूज होता है मेनली इंटरनेट के लिए ये। और जो ईमेल क्लाइंट्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं जो उनके ईमेल गायब हो चुके हैं यानी उनसे मिस हो चुके हैं, उनको रिट्राइव करने के लिए। जो कि स्टैंडर्ड मेल सर्वर होता है उससे वे उनको रिट्राइव करते हैं POP प्रोटोकॉल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसको कितने पोल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनके बेस पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है। देखिए, ये जो इंडेक्स होता है इसके बारे में पॉइंट्स जानते हैं। ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है एयर की क्वालिटी को, और ये लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में। जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके अंडर में इसको लॉन्च किया गया, और उस समय पे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया वो थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। और जो 8 पोल्यूटेंट्स हैं ये, इनके नाम मैं बताता हूँ आपको। ये है PM10, PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और फिर अमोनिया और लेड। ओके, ये है 8 पोल्यूटेंट्स। और जो ये इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो मोशन ऑफ स्प्रिंग टॉप, जो स्प्रिंग टॉप होता है जिसको हिंदी में हम लट्टू भी बोलते हैं, एक तरह का लट्टू होता है जिसको हम स्पिन करते हैं, उसकी मोशन किस तरह का एग्जाम्पल है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। देखिए, जो लट्टू होता है उसकी जो मोशन होती है उसको हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। जो ये लट्टू है वो अपने एक्सिस पे, जिस पे ये सेंट्रल जो एक्सिस होता है उस पर रोटेट करता है एक सर्टेन एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। ओके, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये एक्ट करता है जब हम कोई सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करती है तो उसके केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। और जो ये एक्ट करता है फोर्स वो इनवर्ड डायरेक्शन में, जो सेंटर है जिसके चारों तरफ बॉडी मूव करती है उसके इनवर्ड डायरेक्शन में ये उसकी डायरेक्शन होती है फोर्स की, उस डायरेक्शन में ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वेब। डॉक्टर वेब है जो एक एंटीवायरस है। ये डेवलप किया गया था डॉक्टर वेब नाम की कंपनी के द्वारा ही, और इसको 1992 में डेवलप किया गया।
और ये एक जो पहला एंटीवायरस था रसिया का, ओके, रूस में ये पहला एंटीवायरस था। और याद रखेंगे बाकी जो तीनों हैं ये वायरस के एग्जाम्पल हैं। जो कोड रेड है ये कंप्यूटर का एक वायरस था जो कि जुलाई 2001 के पास के टाइम में ये इंटरनेट पे ऑब्जर्व किया गया। क्रिप्टोलॉकर है ये 2013 से 2014 के बीच में आया था वायरस, और ये मेलिसा भी एक वायरस का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2016 में 12 साउथ एशियन गेम्स को कहां पर इनोग्रेट किया, कहां उन्होंने ये गेम्स शुरू किए? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में ये उन्होंने शुरू किए। ये जो 12th एशियन गेम्स हुए थे 2016 में, ये गुवाहाटी और शिलोंग में हुए थे। और जो इंडिया है उसने इन गेम्स में टॉप मेडल्स जीते थे। टोटल मेडल्स से 308, जिनमें 188 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते थे और टॉप पोजीशन पे था इंडिया। जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो की गई थी असम के जो सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल, उनके द्वारा। अभी जो नेक्स्ट जो इनके 12th एशियन गेम्स से नेक्स्ट जो 13 एशियन गेम्स हुए वो 2019 में हुए थे, वो काठमांडू और पोखरा है जो नेपाल में हुए थे। और जो 14th एशियन ये साउथ एशियन गेम्स होंगे वो 2022 में होंगे श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चेस के ऐसे चैंपियन का नाम बताइए जिन्होंने 2014 में विश्वनाथ आनंद को हराया था, यानी विश्वनाथ आनंद जी उनसे हार गए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन। जो है इन्होंने 2014 की चैंपियनशिप थी, जो चेस चैंपियनशिप इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप, उसमें विश्वनाथन आनंद जो इंडिया के टॉप चेस प्लेयर हैं उनको हरा दिया था। अब विश्वनाथ आनंद जी के बारे में जानते हैं एक दो पॉइंट। वो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं जो कि 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे, और वो 5 बार जो वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप जीत चुके हैं। करंट में जो इंडिया में टोटल 65 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, जो अभी 65th नंबर पे हुए हैं उनका नाम है रौनक सधवानी, याद रखेंगे। जो मैग्नस कार्लसन है वो नॉर्वे के प्लेयर हैं और 2011 के बाद से वो टॉप में चल रहे हैं इस चैंपियनशिप में, चेस चैंपियनशिप में, और ये ग्रैंड मास्टर बने थे 2004 में, ओके। और जो करंट में भी ये मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो लुसोंग फेस्टिवल है वो कहाँ पर पॉपुलर है, कहाँ का ये पॉपुलर फेस्टिवल है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। ये जो फेस्टिवल है सिक्किम का फेस्टिवल है। इसको सिक्किमीज न्यू ईयर भी बोलते हैं, नया साल मानते हैं सिक्किम के लोग इसके। और जो मेन ट्राइब है जो इसको मनाते हैं वो है भूटिया और लेपचाज। और इसको 27 दिसंबर को हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं। सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक में है, और सीएम है वहाँ के करंट में प्रेम सिंह तमांग, और करंट गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी। और इससे पहले जो सीएम थे याद रखेंगे पवन चैमलिंग जी, वो लगातार 24 साल तक सिक्किम के सीएम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो तमिलनाडु का मोस्ट पॉपुलर फोक डांस कौन सा है? जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कारागाम। जो कारागाम है तमिलनाडु का पॉपुलर फोक डांस है इन ऑप्शन में से। देखिए जो क्लासिकल डांस है फेमस तमिलनाडु में वो भी याद रखेंगे, वो है भरतनाट्यम। और जो ये कारागम डांस है इसमें जो विलेजर्स होते हैं वो डांस परफॉर्म करते हैं अपना, उनका रेन गॉडेस होती हैं जिनका नाम है मारी अमान, और जो रिवर गॉडेस हैं गंगई अमान, उनके ये प्रेज में उनको मनाने के लिए डांस परफॉर्म करते हैं। और डांस में ये क्या करते हैं, जो वाटर की पॉट होती है, पानी का घड़ा होता है, उसको अपने सिर पे बैलेंस करते हैं बहुत अच्छी तरह से। जो तमिलनाडु है उसकी कैपिटल चेन्नई में है, उसके करंट में सीएम हैं जो वो हैं के पलानीस्वामी, और करंट गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो अपनी करेंसी के नोट्स जो वो प्रिंट करता है तो उसमें जो फेस पे जो प्रिंटिंग करता है नोट्स की, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है? टेक्निक का नाम पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटैग्लियो प्रिंटिंग। जो ये टेक्निक यूज करता है उसको इंटैग्लियो प्रिंटिंग बोलते हैं, याद रखेंगे हम। जो आरबीआई है उसके बारे में पॉइंट्स जानते हैं। जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और ये 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर शुरू में 2 साल तक यानी 1937 तक कोलकाता में रहा, और उसके बाद से ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसको नेशनलाइजेशन इसका किया गया राष्ट्रीयकरण 1949 में। करंट जो गवर्नर है जो कि 25वें गवर्नर है आरबीआई के, उनका नाम है शक्तिकांत दास।
और अब तक जो कोई भी वुमेन है वो आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था 1929 का, जिसको हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, उसका मेन एम क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसके जो ऑर्डर्स थे उनको कम्प्लीटली उनको डिसोबीडियंस करना, उनका अवज्ञा करना, उनका पालन नहीं करना। ओके, और इसमें क्या किया लोगों ने, जो ब्रिटिश थे उनका साथ नहीं दिया किसी भी काम में, और उनको टैक्स पे करने से उन्होंने मना कर दिया, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उनको बाइकआउट किया, और जो फॉरेन गुड थी, विदेशों से जो दूसरी वस्तुएं आती थी, उनका भी लोगों ने बाइकआउट किया इस आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की, इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए वो कब एग्री हुई, कौन से साल में? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1947। 1947 में इंडिया को उन्होंने स्वतंत्रता देने के लिए एग्री हुए, और इंडिया को स्वतंत्रता 1947 में दे भी दी, ये हम सबको पता है। जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया था, ये सबको हमको पता ही है। और उससे पहले उन्होंने जो डिक्लेयर किया था वो 1948 के लिए किया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को उन्होंने इंडिया को स्वतंत्रता दे दी। और याद रखेंगे एक दो पॉइंट्स, जो 1946 में ब्रिटेन के पीएम थे वो थे विंस्टन चर्चिल। उसके बाद जो नए पीएम बने 46 के बाद, वो आए थे पीएम क्लीमेंट एटली, ये भी याद रखेंगे। और जो ये इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई, इसका एक मेन एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो ये एक्ट था, ये बेस्ड था माउंटबेटन का जो प्लान था जून 3, 1947 का, उस पे। और इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इंडिया को स्वतंत्रता भी दी, लेकिन साथ ही साथ इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडिया और पाकिस्तान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक आकाश नाम की मिसाइल है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से एयर पे वो अटैक करती है, वो कहाँ से उसको टेस्ट फायर किया गया करंट में ही? सही आंसर होगा अब्दुल कलाम आइलैंड से। ओके, जो अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया, वहाँ से इसका टेस्ट किया गया। देखिए, जो अब्दुल कलाम आइलैंड है, इसको 2015 में इसका नाम रीनेम किया गया। पहले इसका नेम होता था व्हीलर आइलैंड, उसके बाद 2015 में इसका नाम रख दिया गया अब्दुल कलाम आइलैंड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। और ये उड़ीसा कोस्ट पे है, और ये इंडिया का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है। ओके, बाकी जो पोखरण है वो राजस्थान में है, तुम्बा केरला में है, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो यीस्ट होता है, जिसको हिंदी में खमीर बोलते हैं या फफूंदी बोलते हैं, वो ब्रेड बनाने में यूज होता है, तो मेनली ये किस चीज़ की तरह काम आता है इसमें? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्ट्स एज कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में किण्वन की प्रक्रिया बोलते हैं, उसमें ये कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का काम करता है। और जो यीस्ट है, इसको याद भी रखेंगे, यहाँ पे जो यीस्ट होता है इसको बेकर्स यीस्ट बोलते हैं मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो लुईस पास्चर जी थे, उनको किस चीज़ की डिस्कवरी, किस चीज़ के आविष्कार के लिए जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेबीज वैक्सीन। इन्होंने रेबीज डिजीज है जो, उसके जो वैक्सीन बनाई थी वो इन्होंने डेवलप की थी। जो रेबीज वैक्सीन है वो 1885 में इन्होंने डेवलप की थी, ईयर भी याद रखेंगे। जो रेबीज डिजीज है वो कुत्ते के काटने या फिर जो बैट होते हैं चमगादड़, उसके काटने से होती है। ओके, और एक पोलियो वैक्सीन है, इसको भी हम याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। ये डेवलप की थी डॉक्टर जोनास साक जी ने, और ये 1955 में डेवलप की गई थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो इंडियन रेलवेज है उसमें टोटल नंबर ऑफ जोन्स कितने हैं? जोन्स की संख्या पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 जोन है इंडियन रेलवेज में। जो 18वां जोन है, जो लास्ट में ऐड किया गया, उसका नाम याद रखेंगे, वो ऐड किया गया साउथ कोस्ट रेलवेज, और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। जो लार्जेस्ट जोन है इंडिया का, उसको याद रखेंगे, वो है नॉर्थ जोन, और स्मॉलेस्ट जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन। जो फादर ऑफ इंडियन रेलवे है वो माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। उन्होंने सबसे पहले इंडिया में रेल चलाई थी, वो चलाई थी उन्होंने 1853 ईयर में बॉम्बे से थाना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिसर्च ऑन ग्रेविटेशनल वेव्स। जो गुरुत्वाकर्षण की जो लहरें होती हैं उन पे ये रिसर्च से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। लिगो की फुल फॉर्म याद रखेंगे, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लिगो स्टैंड्स फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और ये एक एडवांस्ड प्रोग्राम था, एक एडवांस्ड प्रोजेक्ट था जो कि ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए इंडिया में लोकेट किया गया है। इसको लोकेट लगभग अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, इसको इंटरनेशनल जो नेटवर्क है उसके साथ जोड़ा जाएगा और लगभग 2025 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके 8वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? इज की जगह ये वाह आ जाएगा। 8वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बान की मून। जो बान की मून है ये 8वें नंबर के जो यूएन है उसके सेक्रेटरी जनरल थे। जो करंट में जो अभी 2020 में यूएन के सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम याद रखेंगे, वो है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं और ये 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम याद रखेंगे, वो थे ट्रूगवे ली, ये नॉर्वे से थे। और यूएन डे है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो डे है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। जो भी घाली जी हैं ये 6th जो सेक्रेटरी जनरल थे वो इजिप्ट से बिलोंग करते, और जो कोफी अन्नान जी हैं वो घाना से हैं और ये 7th सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी, उसके फादर किन को माना जाता है? सही आंसर होगा ग्रिगोर मेंडल। ऑप्शन बी, ग्रिगोर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। देखिए, जो इंडिया में फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है वो भी याद रखेंगे, वो हम मानते हैं लालजी सिंह को। ओके, जेनेटिक्स में इनका काफ़ी योगदान था इंडिया में। और जो चार्ल्स डार्विन है उनको फादर ऑफ इवोल्यूशन माना जाता है। जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी गई थी वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने जो पेनिसिलिन है, जिसको पहला एंटीबायोटिक बोला जाता है, उसको डिस्कवर किया था। ओटो हान जी हैं जो उन्होंने न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी की थी और 1944 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस कंट्री का नाम बताओ, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कंट्री का नाम बताओ जिसकी करेंसी रुपी नहीं है। नोट पूछा गया है, रुपी उसकी करेंसी नहीं है। तो सही आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार की करेंसी है जो वो रुपी नहीं है, बाकी तीनों देशों की करेंसी जो रुपी है। जो म्यांमार की करेंसी याद रखेंगे वो है म्यांमार क्यात। और जो म्यांमार है इसका पहले इससे नाम था बर्मा के नाम से हम जानते थे। और इसकी कैपिटल है जो करंट में है नई पई दा। करंट जो प्रेसिडेंट है म्यांमार के उनका नाम है विन मिंट। और जो स्टेट काउंसलर है वो है आंग सान सू की। और जो ये आंग सान सू की है इनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। जो नेपाल है उसकी करेंसी है नेपालीज रुपी, पाकिस्तान की पाकिस्तानीज रुपी और श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से ऑड वन आउट है उसको सिलेक्ट करो, फाइंड करो। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, सिलिकॉन वैली। देखिए, बाकी 3 ऑप्शन है जो वो एक वैली घाटी को दर्शाते हैं, लेकिन सिलिकॉन वैली है जो वो स्पेशली कोई जनरली वैली नहीं है। सिलिकॉन वैली बोलते हैं हमारा जो सेंटर होता है हाईटेक इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक एरिया में इंडस्ट्रीज होती हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज, उसको बोलते हैं हम सिलिकॉन वैली। और इंडिया का सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, जो बेंगलोरी सिटी है उसको बोला जाता है इंडिया का सिलिकॉन वैली। बाकी जो साइलेंट वैली, इंडस वैली और दामोदर वैली है, ये प्रमुख वैली टाइप्स हैं। इंडिया की वैली है, घाटियाँ हैं। जो साइलेंट वैली है ये केरला में है और यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। जो दामोदर वैली है, ये जो दामोदर रिवर है उसके आसपास की घाटी है, वैली है, और ये वेस्ट बंगाल का एरिया कवर करती है। जो इंडस वैली है ये हमारी इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता है जहाँ पे डेवलप हुई थी, उस एरिया को इंडस वैली एरिया बोलते हैं। और ये मेनली एरिया है पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया का एरिया। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थे जो आज के 20 यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। हमने यहाँ पे 20
क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने कवर कर ली। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ जो हमने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस की एक्स्ट्रा और जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपको पसंद भी आया ये वीडियो, और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल भी होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं।